हेलो दोस्तों, हेलो सिस्टर, कैसे हैं आप सभी। हम सब कैसे हैं? हेलो, पढ़ाइएगा पढ़ाइएगा, चलिए पढ़ाइए, लीजिए पढ़ाइए। हेलो सर, इधर बोलिए सामने। हेलो सर, यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, हेलो सर, यहाँ पढ़ाइए। बोलिए समझ में आया। समझते हैं? यहाँ बोलिए ना, यहाँ और अच्छा से समझाएं। बोलिए बोलिए बोलिए। अब हम पढ़ाएं, लाइए अब हम पढ़ाएं। चलिए आप उतर जाइए, अपना जाइए, चल जाइए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और पिछले दिन हम लोग बात कर रहे थे गुना और भाग वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करना है। ठीक है, यदि कोई फंक्शन गुना के रूप में हो या भाग के रूप में हो या फिर लॉग लगाना होगा तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो आज इस पर हम लोग सवाल कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला सवाल और बहुत ही आसान सवाल है। देखिए क्या है सवाल, log x। पहला सवाल मान लेते हैं, माना y बराबर log x इंटू क्या है साइन e के पावर x, साइन e के पावर x। आप जाइए बेटा, यहां से जाइए, चल जाइए चल जाइए। नहीं, अब हमको पढ़ाने दीजिए, आप जाइए। अच्छा ठीक है, आप इसको ले लीजिए, जाइए। हाँ जाइए, वहाँ चल जाइए घड़े। देखिए तो क्या करेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको। ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने का आपको दो रूल बता दिए थे। सबसे पहला रूल तो ये था कि आप सीधे सीधे गुना का रूल लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, जो गुना का रूल आपको बता दिए थे कि पहला को बाहर रखना है, दूसरा का डिफरेंशिएशन करना है, बीच में प्लस का चिन्ह लगाना है, फिर दूसरा को बाहर करना है, पहला का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, ये तो आप कर सकते हैं, एक रूल ये हो गया। दूसरा ये होगा कि आप लॉग लगाएंगे और लॉग लगाकर जो गुना में है उसको जोड़ में ले जा सकते हैं। तो अभी हम आपको दोनों रूल बताने जा रहे हैं, आप बारी बारी से दोनों रूल को देखिएगा और जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग यहां क्या करते हैं, पहले रूल का प्रयोग करते हैं, यानी फर्स्ट मेथड। ठीक है, फर्स्ट मेथड यानी डायरेक्ट हम लोग गुना का रूल प्रयोग करेंगे इसमें। यह पहला फंक्शन है और यह दूसरा फंक्शन है। तो क्या करना होता है, ध्यान से देखिएगा। dy बटा dx बराबर पहला फंक्शन को बाहर रखेंगे यानी log x बाहर रहेगा और दूसरा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा साइन e के पावर x। यहां देखिए कोणांक में e के पावर x है, तो आपको बताए थे कि जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो त्रिकोणमितीय अनुपात का जो कोणांक होगा उसी को बटा में उतारिएगा। तो यहां आ जाएगा d e के पावर x, यानी d e के पावर x बट्टा में क्या हो जाएगा dx। ठीक है, बीच में आएगा प्लस का चिन्ह और इसके बाद अब क्या करेंगे कि दूसरे को बाहर रखेंगे, पहला का डिफरेंशिएशन यानी साइन e के पावर x को बाहर रखेंगे और इसके बाद पहला का डिफरेंशिएशन हो जाएगा d log x बट्टा में dx। ठीक है, log x बट्टा में dx। इसके बाद देखिएगा अब क्या करना है आपको, dy बटा dx बराबर log x तो ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos e के पावर x ज्यों का त्यों इंटू e के पावर x का डिफरेंशिएशन होगा e के पावर x प्लस यहां देखिए साइन e के पावर x ज्यों का त्यों और इंटू log का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा में x। log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बटा में x। अब समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से, dy बटा dx बराबर आपका हो जाएगा e के पावर x इंटू लॉग x और इंटू कॉस e के पावर x और प्लस साइन e के पावर x बट्टा में x। आप चाहे तो भिन्न का यहां पर जोड़ कर सकते हैं, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो कितना है 1। इसका यदि आप लॉसल लेंगे तो कितना होगा x,
x को 1 से भाग देंगे, भागफल होगा x, और x को जब गुना करेंगे तो कितना होगा, x इंटू ई के पावर x इंटू लॉग x और इंटू कॉस ई के पावर x और प्लस साइन ई के पावर x। ठीक है, ये आपका dy बटा dx का मान है। किसका मान है ये, dy बटा dx का मान है। तो आप फर्स्ट मेथड के अनुसार इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं जो आपके सामने में है। अब इसका सेकंड मेथड भी देखेंगे कि जब हम इसमें लॉग लगाएंगे तो इसकी क्रिया हम कैसे करेंगे। आइए सेकंड मेथड को देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, तब इसके बाद हम सेकंड मेथड को लेके चलेंगे। जल्दी से नोट कर लीजिएगा। देखिए सेकंड मेथड का प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। दोनों तरफ लॉग लगा लेंगे। सबसे पहले दोनों तरफ लॉग लगाने पर, ठीक है, जब आप दोनों तरफ लॉग लगाएंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। ये आपका आ जाएगा log y बराबर, इधर लॉग लगाएंगे तो जो गुना में है वो जोड़ में आ जाएगा, यानी हो जाएगा आपका log x प्लस log साइन ई के पावर x। ठीक है, देख लीजिए। अब फिर से आपको क्या करना है, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर देना है। तो क्या आ जाएगा, d log y बट्टा में dy और गुने dy बट्टा dx बराबर d log x बटा में क्या आ जाएगा, तो d log का गुणांक आएगा तो log x इंटू d log x बटा में हो जाएगा dx प्लस d log साइन e के पावर x। अब बताइए बटा में क्या आएगा, तो log वाला का गुणांक यानी d साइन e के पावर x ऊपर जाएगा तो d साइन e के पावर x बट्टा में हो जाएगा d e के पावर x। अब d e के पावर x बट्टा में क्या हो जाएगा, dx। ठीक है, सिंपल है। यहां देखिएगा dy बट्टा सॉरी log y का हो जाएगा 1 बट्टा y इंटू dy बट्टा dx बराबर log का हो जाएगा 1 बट्टा x, तो x के जगह पर log x है, यानी यहां आ जाएगा आपका log x। ठीक है, इसके बाद इंटू log x का होता है 1 बट्टा x, तो 1 बट्टा x ज्यों का त्यों प्लस, यहां देखिए log x का होता है 1 बट्टा x, तो x के जगह पर क्या है, साइन e के पावर x, यही है ना, इंटू साइन का हो जाएगा cos e के पावर x इंटू e के पावर x का, तो e के पावर x ही होगा। ध्यान से देखिएगा, इधर सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। 1 बट्टा y इंटू डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर, आप यदि इसका लॉसल लेते हैं बट्टा वाला का, ठीक है, तो बट्टा में क्या है, देखिए x इंटू लॉग एक्स यहाँ है ना, और फिर साइन e के पावर x यहाँ है। तो आप यदि इसका लॉसल लेंगे तो क्या आएगा, x इंटू लॉग एक्स इंटू साइन e के पावर x, यही होगा। ठीक है, अब जब आप भाग की क्रिया करेंगे तो क्या होगा, x log x से ये कट जाएगा तो ये बचेगा, यानी साइन e के पावर x, साइन e के पावर x प्लस, ध्यान से देखिएगा, साइन e के पावर x से साइन e के पावर x कट जाएगा तो क्या बचेगा, बचेगा आपका यहाँ x इंटू लॉग एक्स, और जब इसको ऊपर वाला से गुना करेंगे तो क्या होगा, x इंटू लॉग एक्स इंटू ई के पावर x इंटू कॉस x, यही ना होगा। समझ में आ रहा है। अब यहां पर y के जगह आप मान रख दीजिए, तो 1 बटा y के जगह पर जो मान है आपका ये रख दीजिए, क्या है, log x इंटू में साइन e के पावर x, और बराबर है आपका, सॉरी इंटू में है dy बटा dx। ठीक है, बराबर यहां पर क्या है, साइन e के पावर x प्लस x इंटू लॉग x और इंटू e के पावर x इंटू कॉस x, जो बटा में है उसको लिखिए x इंटू लॉग x इंटू साइन e के पावर x। अब चलिए जो कटने वाला है उसको काटिए, साइन e के पावर x को साइन e के पावर x से काट दीजिए, log x को log x से काट दीजिए, तो क्या बच गया, बच गया आपका, सजा कर लिख रहे हैं x इंटू लॉग x इंटू ई के पावर x इंटू कॉस x और प्लस साइन
e के पावर x और बटा में क्या आ जाएगा, तो बटा में आएगा आपका x। अब यही आपका आंसर है। इससे पहले भी आपका आंसर यही आया था, ठीक है, इससे पहले भी आपका आंसर यही आया था, लेकिन दोनों का टाइप बदल चुका है, जो इससे पहले बताए थे वो और जो अभी बताए हैं वो। लेकिन आपको जो बेहतर लगे, जो पसंद आए, आप उसी मेथड का प्रयोग करेंगे एग्जाम में। समझ में आ गया आपको? किसी को दिक्कत नहीं ना? जल्दी नोट कर लीजिए, एक दो सवाल और अभी हम देखेंगे, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए एक आसान सा सवाल अभी हम आपके सामने लिए हैं। y बराबर क्या है, tan x। कितना है, y बराबर tan x। अब इसका डिफरेंशिएशन की बात कर लेते हैं। देखिएगा आप सबसे पहले तो इसको ये लिख सकते हैं sin x बटा cos x, यानी हम यहां पर ना भाग का रूल लगाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे tan x का डिफरेंशिएशन आपको डायरेक्ट हम बता दिए हैं कि क्या होता है, लेकिन एक बार हम देखते हैं भाग का रूल लगाकर। दोनों रूल लगाएंगे, लॉग वाला भी और भाग वाला भी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो यहां भाग का रूल लगाते हैं। ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर बोलते हैं, ठीक है। x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है तो क्या आ जाएगा, dy बटा dx बराबर क्या करेंगे, हर को बाहर रखेंगे, अंश का डिफरेंशिएशन, यानी हर को बाहर रखेंगे तो cos x को बाहर रखेंगे और sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, बटा में dx, बीच में माइनस का चिन्ह आएगा। इसके बाद अब क्या करेंगे कि अंश को बाहर रखेंगे, यानी sin x को बाहर रखेंगे और हर का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी cos x का डिफरेंशिएशन, बटा में dx। और क्या होता है, हर का होल स्क्वायर, यानी बटा में आपका हो जाएगा cos स्क्वायर x। देखिएगा dy बटा dx बराबर cos x इंटू साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cos x, ठीक है, माइनस यहां देखिएगा साइन का डिफरेंशिएशन, सॉरी साइन तो साइन है और cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस साइन x, बटा में क्या है, तो बटा में है आपका cos स्क्वायर x, बटा में कितना है, cos स्क्वायर x, यानी आ गया dy बटा dx बराबर cos को cos से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर x अब प्लस, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और साइन को साइन से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर x, बटा में क्या आ जाएगा, तो cos स्क्वायर x। अब साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है, 1, अब बटा में है cos स्क्वायर x, अब 1 बटा cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर x, क्या होता है, sec स्क्वायर x। समझ में आ गया, किसी को दिक्कत नहीं ना? तो tan का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sec स्क्वायर x, जो हम आपको पहले ही बता दिए हैं, ठीक है। लेकिन जब इसको भाग विधि से बनाए तो भी आपका sec स्क्वायर x ही आया। अब इसमें सेकेंड मेथड का यदि आप प्रयोग करते हैं, देखिए गणित को आप कैसे बनाएंगे यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप यदि सीखे हुए रहेंगे तब, ठीक ना, गणित को आप रट कर कभी नहीं बना पाते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए देखिए, तो अब क्या करेंगे कि जब हम इसमें सेकंड मेथड का प्रयोग करेंगे तो y बराबर आपका है sin x बटा में cos x। हम चाहते हैं दोनों तरफ लॉग लगाना, बड़ी खुशी से दोनों तरफ लॉग लगा देंगे। दोनों तरफ लॉग लगाने पर, ठीक है, जब दोनों तरफ लॉग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, log y बराबर, देखिए यहां पर जैसे ही लॉग लगाएंगे तो जो ऊपर में है वो प्लस में और जो नीचे है वो माइनस में, यानी हो जाएगा log sin x। आपको रूल बता दिए हैं कि जो भाग में होगा वो घटाओ में जाएगा, जो घटाओ में रहेगा वो भाग में आएगा, तो log sin x माइनस log cos x, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका बिल्कुल आसानी से, क्या हो जाएगा, d log y बटा में dy और गुने dy बटा dx बराबर d log sin x बटा में हो जाएगा d sin x गुने d sin x और बटा में क्या हो जाएगा, dx। ध्यान से देखिएगा यहां माइनस है इसलिए यहां से लिखते हैं, उधर आपको नहीं दिखेगा थोड़ा सा, ठीक ना, तो इसको यहां से लिखते हैं माइनस d log cos x और बटा में d cos x, यहां आ जाएगा आपका d cos x बटा में dx, ठीक है। देखिए यहां पर log y का क्या होता है, तो 1 बटा y इंटू डी वाई बटा डी एक्स और बराबर में log sin x का क्या होगा, तो 1 बटा में sin x इंटू साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, नहीं साइन का डिफरेंशिएशन cos x, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, log cos x का क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1 बटा में cos x, ठीक है, 1 बटा में cos x और इंटू
कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। क्या होता है? माइनस साइन एक्स। अब देखिएगा ध्यान से इधर 1/y इंटू dy बट्टा dx बराबर, एकदम ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ऊपर में आ जाएगा आपका cos x बट्टा में sin x और प्लस sin x बट्टा में cos x, यही ना आएगा cos x बट्टा sin x और प्लस sin x बट्टा cos x, यानी ये हो जाएगा dy बट्टा, सॉरी यहां पर आप मान रख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहां पर आप y का मान रख सकते हैं। तो y का मान क्या है? sin x बट्टा cos x, है ना, sin x बट्टा cos x। किसी को दिक्कत? sin x बट्टा cos x। या फिर आप इस y को ऊपर भी ले जा सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं y को ना, थोड़ा सा जगह कम है, ठीक है। इसके बाद हम इधर लिख रहे हैं, इसके बाद का जो क्रिया है वो इधर लिख रहे हैं, मिटा कर लिख रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, इधर क्रिया थोड़ा सा कर देते हैं ताकि आप आसानी से समझ लें। इसके बाद तो आप आसानी से बना पाएंगे, यहाँ से कोई दिक्कत ऐसे नहीं है, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसका लॉस ही ले लेते हैं। तो 1/y के जगह पर आपको क्या रखना है? sin x बट्टा में cos x, ठीक है। इसके बाद dy बट्टा dx और बराबर में आपका क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ sin x और cos x, यानी हो जाएगा sin x इंटू cos x, sin x इंटू cos x ना। sin x को sin x से भाग देंगे, कट जाएगा, यानी cos को cos से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर x और प्लस इधर आ जाएगा आपका sin स्क्वायर x, ठीक है। देखिए ये तीसरा बट्टा है तो ऊपर चला जाएगा, यानी हो जाएगा आपका cos x बट्टा में sin x इंटू dy बट्टा dx बराबर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये हो जाएगा sin x इंटू cos x, यानी sin x इंटू cos x, ठीक है। देखिए जो कटने वाला है उसको आप आसानी से काट पाएंगे। यहाँ देखिएगा sin x को sin x से काट देंगे, अब ये क्रॉस गुना हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? dy बट्टा dx बराबर 1 बट्टा में cos स्क्वायर x, और 1 बट्टा cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है? sec स्क्वायर x, ठीक है। तो यहां पर जो आपका डिफरेंशिएशन का मान है कितना के बराबर निकल के आया? sec स्क्वायर x के बराबर। तो दोनों मेथड आपके सामने में, आप किसी भी सवाल को दोनों मेथड से आसानी से बना पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। और आज हम आपको 2 सवाल ही दे रहे हैं और कुछ सवाल आपको बनाने के लिए दे रहे हैं, जिसमें कि आपको सिर्फ और सिर्फ लॉग लगाकर सवाल को बनाना है। ये पूरा एक एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, जिसमें आप सिर्फ लॉग लगाकर उस सवाल को बना सकते हैं। यदि आप बना पाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी, अन्यथा कल इस पर हम वीडियो लेकर आ जाएंगे आप लोग के लिए, और पूरा का पूरा हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लेंगे, आप आसानी से इसको देख भी पाएंगे। लेकिन हाँ, पहले खुद से कोशिश कर लीजिए एक बार, ताकि आप जब तक कोशिश करेंगे नहीं तब तक आपको ये लगेगा नहीं कि हमने कुछ सीखा है, ठीक है। आप कोशिश कीजिए, लॉग लगाकर ही आपको बनाने का प्रयास करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन ठीक इस स्लाइड के बाद आपको दिखेगा, जैसे ही पूरा मिट जाएगा क्वेश्चन आपको दिखेगा, आप आसानी से उसका सॉल्यूशन बता पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।